Hello student, today we will learn DLS of cone cut by auxiliary inclined plane. So here is the problem statement. A right circular cone having diameter of base 50 mm and axis length 70 mm resting on its base on HP. एक आपको राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे दिया है जिसका बेस डायमीटर है 50 mm और एक्सिस की हाइट है 70 mm एंड इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP. तो जब भी कोन का प्रॉब्लम होगा तो कोन में आपको यही मेंशन होगा इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, क्योंकि उसे कैसे भी रखते हैं तो वो टॉप व्यू के अंदर सर्कल ही नजर आने वाला है, एज देयर आर नो एनी काइंड ऑफ स्लांट एजेस और साइड ऑफ बेस. ओके, देन it is cut by an auxiliary inclined plane inclined at 45 डिग्री टू HP. एक auxiliary plane दिया है जो HP के साथ 45 डिग्री का इंक्लिनेशन भी कर रहा है एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, एक्सिस को बाइसेक्ट भी कर रहा है. ओके, ड्रॉ द डीएलएस ऑफ कोन रिटेनिंग पोर्शन कंटेनिंग बेस. ठीक है, तो आपको इसकी डेवलपमेंट ड्रॉ करनी है और जो रिटेन पोर्शन है बेस का उसे आपको दिखाना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉप व्यू के अंदर निकालना है एक सर्कल जिसकी रेडियस होगी 25 mm, क्योंकि कोन को अगर टॉप व्यू में देखते हैं तो आपको नजर आएगा एक सर्कल. तो 25 mm रेडियस कंपास में लेके सबसे पहले आपको निकालना है एक डार्क सर्कल और इस सर्कल को इमीडिएट डिवाइड कर लेना है इनटू इक्वल 8 नंबर ऑफ पार्ट में. ओके, तो यहां पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसके इक्वल 8 नंबर ऑफ पार्ट भी यहां पर मार्क कर लिए. अभी ये जो पार्ट्स है ये पार्ट्स आपको दिखाने हैं विद द हेल्प ऑफ फेंट लाइन. ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी जनरेटर्स है. इसे लेबलिंग करते हैं A, B, C, D, E, F, G एंड H. ठीक है, अभी इन सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन आपको भेजने हैं XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू के लिए. तो यहां पर मैंने एक XY लाइन ड्रॉ की है और सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन अभी भेजने हैं आपको XY लाइन के ऊपर. यहां पर B और H का कॉमन प्रोजेक्शन आएगा, C और G का कॉमन प्रोजेक्शन, D और F का कॉमन प्रोजेक्शन और E का सिंगल प्रोजेक्शन. ठीक है, तो ये हो गई आपकी XY लाइन और सर्कल का डायमीटर दिया है तो यहां पर आपको डायमीटर दिखाना है. सर्कल का डायमीटर है 50, तो यहां पर लिखना है आपको 550. ठीक है, अब फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको एक्सिस के प्रोजेक्टर पर, ये एक्सिस है यहां पर, टॉप का पॉइंट O, बेस का पॉइंट S. ठीक है, O एपेक्स भी है अपना. तो एक्सिस के प्रोजेक्टर पर ही आपको मार्क करनी है एक्सिस की हाइट जो है 70 mm. ठीक है, तो यहां से 70 mm ऊपर आपको मार्क करना है एक्सिस. एक्सिस हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन. ओके, यहां पर ये हो गया एपेक्स, एपेक्स O डैश, और बस ये सभी प्रोजेक्टर अभी ज्वाइन कर देने हैं आपको एपेक्स के साथ. ओके, यहां पर एक्सिस की हाइट भी आपको दिखा देनी है. अब देखिए ये A का प्रोजेक्टर है तो यहां पर आएगा A डैश, यहां पर B और H के लिए कॉमन प्रोजेक्शन लाइन है तो यहां पर होगा B डैश और H डैश. यहां पर होगा आपका C डैश कॉमा G डैश और बेस का जो पॉइंट है एक्सिस का वो होगा S डैश. यहां पर D डैश और F डैश और ये E डैश. ठीक है, तो ये हो गया उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू. अब हमें ड्रॉ करनी है इसकी डेवलपमेंट जो कि है रेडियल लाइन डेवलपमेंट. अगर टॉप व्यू को देखते हैं तो टॉप व्यू के अंदर देखिए यहां पर AO एंड EO ये दो जनरेटर जो है यहां पर कोई स्लांट एज नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी जनरेटर्स है. तो आपको ये इनिशियली फ्रंट व्यू के अंदर सब फेंट ही दिखाना है, बाद में सिर्फ हम ये एक्सट्रीम आउटर जो दो जनरेटर्स है इनको ही डार्क करेंगे. तो यहां पर AO और EO ये दोनों भी पैरेलल है XY लाइन के साथ. तो फ्रंट व्यू के अंदर हमें इन दोनों जनरेटर की मिल जाती है ट्रू लेंथ A डैश O डैश एंड E डैश O डैश. लेकिन अगर B और H ये दो जनरेटर हम देखते हैं तो इनकी ट्रू लेंथ नहीं मिल रही है, बिकॉज हियर इन टॉप व्यू दिस टू जनरेटर्स आर नॉट पैरेलल टू द XY लाइन. सेम फॉर जनरेटर D एंड F ऑल्सो. तो सिंपल
जो भी इंटरसेक्शन हमें मिलेंगे कटिंग प्लेन से कट करने के बाद, तो इन दोनों के जनरेटर हमें इंटरसेक्शन हमें भेजने होंगे ट्रू लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए डैश ओ डैश को यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब ड्राफ्टर की मदद से आपको ड्राफ्टर लगाना है ए डैश ओ डैश को, और यहां पर निकालनी है उसे एक पैरेलल लाइन। ठीक है, ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए डैश और ये होगा एपेक्स ओ डैश। अब नेक्स्ट ओ डैश टू ए डैश इतनी रेडियस आपको लेनी है कंपास में और ड्रॉ करनी है एक आर्क। ये देखिए मैंने इतनी रेडियस कंपास में ली है। ठीक है, और यहां से आपको एक आर्क निकालनी है। ओके, अब नाउ नेक्स्ट यहां पर आपको फाइंड आउट करना है इंक्लूडिंग एंगल थीटा। ये दोनों जनरेटर के बीच में जो एंगल आने वाला है यहां पे, दिस एंगल इज नथिंग बट योर थीटा इंक्लिनेशन। और ये थीटा इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको यूज करना है एक फॉर्मूला जो कि है थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आर पता है आपको, आर इज वॉट, आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस कोन और बेस सर्कल। ठीक है, तो इसकी रेडियस है आपकी 25, देन लेंथ ऑफ द जनरेटर। ठीक है, अब आपको ये ट्रू लेंथ मेजर करनी है जनरेटर, तो बस इसे ड्राफ्टर से मेजर कर सकते हो आप। तो ये देखिए कितनी आ रही है, दिस इज 70 एंड 74। ठीक है, 74 इंटू 360। ओके, तो ठीक है, थीटा कैलकुलेट करते हैं, थीटा कितना डिग्री आता है यहाँ पे। ओके, तो थीटा यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है, थीटा आ रहा है हमारा 121.6। तो इसे राउंड फिगर हम 122 डिग्री ले लेते हैं। तो ये दोनों जनरेटर के बीच का इंक्लूडिंग एंगल जो आएगा ये आएगा 122 डिग्री। और अगर इसे भी हम, इस डेवलपमेंट को भी हम 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक इंडिविजुअल एंगल जो आ रहा है जिसे हम बोलेंगे थीटा 1। ठीक है, तो ये थीटा 1 आ रहा है आपका 15.2 डिग्री। ओके, तो यहां पे सबसे पहले आपको दो जनरेटर के बीच में जो 122 डिग्री का एंगल है वो अभी मार्क करना है। तो प्रोटेक्टर ऐसे आपको रखना है और इस साइड से अभी मेजर करना है आपको 120। ठीक है, तो ये हो गया 120, दिस इज 121 एंड दिस वन इज 122 डिग्री। ठीक है, बस यहां से अभी एक लाइन आपको निकालनी है और इसके साथ कनेक्ट कर देनी है, सो दैट विल गेट 2 जनरेटर्स। ठीक है, ओके, और इंडिविजुअल एंगल है अभी, इंडिविजुअल एंगल है हमारा 15.2 डिग्री। तो आपको पहले एक 15.2 डिग्री का एंगल भी यहां पर मेजर कर लेना है और बस उसे रिपीट करना है 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए दिस इज 10, 15 और 0.2 है। ठीक है, तो नॉर्मल थोड़ा आगे आएगा। यहां से मैं एक फेंट लाइन अभी ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, बस अभी ये डिस्टेंस कंपास में लेना है आपको और बस इसे आगे मार्क करते जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड फाइनली 8। ठीक है, थोड़ी बहुत एरर यहां पे आ रही है। ओके, बस इसे अभी ज्वाइन कर लेना है आपको। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने सब जनरेटर फेंट लाइन से यहां पर निकाल ली है। बस इसे लेबलिंग कर दीजिए, दिस वन इज बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश, एच डैश एंड वंस अगेन ए डैश। ठीक है, तो यहां पर थीटा कैलकुलेट भी कर लेना है आपको, या सिंपल मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताई थी। आपने डायरेक्टली एक ये पार्ट जो है इसका भी डायमेंशन अगर कंपास में ले लिया और इस आर्क के ऊपर 8 बार मार्क कर दिया तो भी वो चल सकता है। सिर्फ इसमें मे बी 1 या 2 डिग्री की एरर आ सकती है। ठीक है,
तो नियर अबाउट ये भी एक्यूरेट ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज यू हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे मेंशन किया है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले आपको एक्सिस का बाइसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक्सिस की हाइट है हमारी 70 mm, तो यहाँ पर 35 mm पे आपको मार्क कर लेना है एक पॉइंट जहाँ से ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन इसे बाइसेक्ट करेगा, और ये इंक्लाइन टू एचपी है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ आपको बना लेनी है जो कि होगी एक्स वाई को पैरेलल, ठीक है। सिंपल एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पर एक मार्क कर ली है, और अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपको मार्क करना है 45 डिग्री का एंगल। तो प्रोटेक्टर ऐसे प्लेस करना है आपको, और बस इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये साइड से अभी 45 डिग्री का एंगल मार्क कर लीजिए, ठीक है। बस ये कटिंग प्लेन आपको यहाँ पर दिखाना है विच इज बाइसेक्टिंग एन एक्सिस। ओके, लाइक दिस, बस इसे भी लेबल कर दीजिए। दिस इज कटिंग प्लेन ए, ठीक है। इंक्लिनेशन दिखाना है तो इंक्लिनेशन आप साइड में भी यहां पर दिखा सकते हो बाहर। सो दिस इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, ठीक है। और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्टिंग का ये पॉइंट हम ये साइड में दिखा देते। दिस डिस्टेंस इज 35 mm। ओके, अब देखते हैं इंटरसेक्शन। तो यहां पर देखिए, अब एओ जो है, तो एओ की ट्रू लेंथ मिल रही है, तो नो डाउट एओ का ट्रू डिस्टेंस हमें यहां पर मिल रहा है, तो यहां पर मैं लेबल कर देता हूं पी ए डैश, ठीक है। सिमिलरली फॉर ईओ, ईओ की भी ट्रू लेंथ मिल रही है, तो यहीं पर हमें मिलेगा पी ई डैश। अब यहां पर डीओ एफ ओ एंड एच ओ एंड बी ओ, ये दोनों चारों भी जनरेटर एक्स वाई को पैरेलल नहीं है, तो इन चारों के डिस्टेंसेस इंटरसेक्शन हमें प्रोजेक्ट करने होंगे ट्रू जनरेटर के ऊपर, ठीक है। तो बस ड्राफ्टर की मदद से ये देखिए, यहां पर मिलेगा हमें पी एफ डैश और पी सी डैश, और यहां पर मिलेगा हमें पी बी डैश एंड पी एच डैश। तो बस इनके प्रोजेक्शन अभी ट्रू जनरेटर के ऊपर सिर्फ आपको प्रोजेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो मैं यहां से ट्रू जनरेटर के ऊपर उसे प्रोजेक्ट कर देता हूं, और यहां पर हम लेबल करेंगे इस पॉइंट को, दिस वन इज योर पी बी डैश एंड पी एच डैश, ठीक है। सिमिलरली फॉर पी डी एंड पी एफ डैश, तो इसका भी इंटरसेक्शन हम प्रोजेक्ट कर देते हैं ट्रू जनरेटर के ऊपर, और बस ट्रू जनरेटर के ऊपर ही अभी उसे लेबलिंग कर देते हैं हम। दिस वन इज पी डी डैश एंड पी एफ डैश, ठीक है। और बस अभी ये डिस्टेंसेस आपको लेने हैं कंपास में सीक्वेंस से। तो सबसे पहले पी ए डैश का डिस्टेंस हम लेते हैं कंपास में, और अभी जनरेटर ए डैश ओ डैश के ऊपर इसे मार्क करना है, ठीक है। अब ये रिपीट है, तो 2 टाइम आपको ये मार्क कर लेना है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज बी। अब यहाँ पे देखिए, बी और एच का कॉमन इंटरसेक्शन मिला है, तो बस ये डिस्टेंस उठाना है आपको फॉर बी एंड एच, और इसे मार्क करना है ऑन दी जनरेटर ऑफ बी डैश ओ डैश एंड एच डैश ओ डैश के ऊपर, लाइक दिस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सी का डायरेक्टली हमें ट्रू डिस्टेंस जनरेटर के ऊपर ही मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे और सी के ऊपर मार्क कर देते। दिस इज नो, दिस इज फॉर ई, सॉरी, दिस इज फॉर ई डैश, ठीक है। ये ई डैश के लिए, ओके। सी और जी का जो है, तो सी और जी के लिए, ओके, तो यहां पे देखिए सी और जी,
सी और जी का इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है और उसे भी हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर लेंगे ट्रू जनरेटर के ऊपर। तो यहाँ पर मिल रहा है हमें पी सी डैश एंड पी जी डैश। तो पी सी डैश और पी जी डैश का भी डिस्टेंस आपको लेना है कंपास में और इसे मार्क करना है सी डैश ओ डैश के ऊपर एंड जी डैश ओ डैश के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली फॉर डी एंड एफ। तो ठीक है, ये डिस्टेंस आपको लेना है पी डैश डी डैश एंड पी डैश एफ डैश, दिस वन। ठीक है, और इसे मार्क करना है अभी डी डैश ओ डैश के ऊपर और एफ डैश ओ डैश के ऊपर। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को हम लेबल करते हैं। तो यहां पर होगा हमारा पी ए डैश, यहां पर होगा हमारा पी बी डैश, यहां पर होगा पी सी डैश, यहां पर होगा पी डी डैश, यहां पर होगा पी ई डैश, दिस वन इज पी एफ डैश, दिस वन इज पी जी डैश, this one is p h dash and finally once again this one is p a dash। तो इन सभी पॉइंट से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। स्मूथ कर्व, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पिरामिड के अंदर कोई भी स्लांट एज नहीं है और ना ही बेस के अंदर कोई साइड है। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन मिल रहा है ये आपको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ कर्व, क्योंकि आपको पता है कि एक्सिस के साथ और बेस के साथ ये पूरा एक लैटरल कर्वेचर सरफेस है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बाद ये सभी आपको नजर आएंगे एज ए स्मूथ कर्व। तो बस इन्हें फ्रेंच कर्व के साथ आपको ज्वाइन कर लेना है और जो रिटेन पोर्शन है उसे भी डार्क दिखाना है। लेकिन रिटेन पोर्शन में सिर्फ आपको जो एक्सट्रीम आउटर जनरेटर्स है उनको ही डार्क दिखाना है। ये अंदर के जितने भी जनरेटर्स है इन्हें फेंट ही रखना है। एंड सेम फॉर फ्रंट व्यू ऑल्सो। ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर का जो पोर्शन है उसे निकाल देना है और नीचे का पोर्शन रिटेन होगा। ओके, तो यहां पर मैंने जो रिटेन पोर्शन है उसकी डेवलपमेंट ड्रॉ कर ली है, उसे आपको डार्क दिखाना है, देखिए। ठीक है, और फ्रंट व्यू के अंदर भी सिर्फ ये जनरेटर, बेस और इतना जनरेटर, इतना ही आपको डार्क दिखाना है। और ऑलरेडी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है, ड्रॉ द डीएलएस ऑफ कोन रिटेनिंग पोर्शन कंटेनिंग बेस। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन के कट करने के बाद ये बेस का जितना पोर्शन रिटेन होने वाला है बस उसे हम दिखा रहे हैं। अगर स्टेटमेंट के अंदर ऐसा मेंशन होता, ड्रॉ द डीएलएस ऑफ कोन रिटेनिंग पोर्शन कंटेनिंग एपेक्स, तो उस कंडीशन में आपको इसे इन्वर्ट करना होता। मतलब ये जो अभी फेंट पोर्शन है बस इसे डार्क कर देते हम और जो डार्क पोर्शन है उसे फेंट कर देते। सिमिलरली फॉर फ्रंट व्यू ऑल्सो, फ्रंट व्यू के अंदर ऑक्सिलरी प्लेन कटिंग प्लेन के ऊपर का जो पोर्शन है ये पोर्शन कंटेनिंग एपेक्स, तो इसे हम डार्क कर देते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ ए डीएलएस ऑफ कोन व्हेन इट इज कट बाय ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। थैंक यू।